हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं काइनेटिक थ्योरी। ये प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम लोग हीट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आज का टॉपिक आप लोग काइनेटिक थ्योरी से जितने भी एमसीक्यू इंपॉर्टेंट हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं और आपके एग्जाम में आने वाले वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, थोड़ा सा ये ब्लर है, धीरे धीरे आपको क्वेश्चन सही हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा ब्लर है तो मैं इसको रीड कर रहा हूँ, आप ध्यान से सुने। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस ऑफ स्टेट हैज़ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ बोला जा रहा है कि किस स्टेट में मैक्सिमम काइनेटिक थ्योरी आपका पाया जाता है। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन आपको दिख रहा है, चार ऑप्शन दिया गया है। स्टेट यानी कि गैस, सॉलिड और लिक्विड और मेटलॉइड। तो यहाँ पर आप राइट आंसर यहाँ पर होगा गैस। क्यों? क्योंकि गैस में आपका पार्टिकल्स के बीच में फोर्स आपका अट्रैक्शन नेग्लिजिबल रहता है, जिस कारण से क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल मैक्सिमम रहता है इन गैसियस स्टेट। तो इसी कारण से हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इन विच सिचुएशन द मॉलिकुलर अट्रैक्शन इज वेरी स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पर बात किया जाएगा मॉलिकुलर अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल सबसे स्ट्रॉन्ग आपको कहाँ पर मिलेगा। तो आप ही सोचिए, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्या होता है, सॉलिड होता है, उसी में मॉलिकुलर अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होगा। तो अट्रैक्शन ज़्यादा होने के कारण आपका वेरी स्ट्रॉन्ग रहेगा सॉलिड में। और क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स वहाँ पर बहुत क्लोजली पैक रहते हैं, जिसके कारण और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सॉलिड। और सबसे कम पूछा गया तो आपका गैस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, अब ये आपका ब्लर हट गया तो आप इजीली यहाँ पर रीड कर पा रहे होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस यानी कि स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिकुलर मोशन इज गैस। तो यहाँ बोला गया है कौन सा सब्सटेंस यहाँ पर सही नहीं है। ठीक है, रिगार्डिंग द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग टेम्परेचर, बढ़ते हुए टेम्परेचर में ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिकुलर मोशन इन गैस। तो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन आपको रीड करना होगा, एक एक ऑप्शन। तो मोस्ट लाइकली स्पीड इंक्रीजेज, ये है सही बात है। स्पीड इंक्रीज हो जाता है जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं गैस में। सेकंड है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीजेज विद द मैक्सिमम पॉसिबल एसिड। तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज ऐसा तो नहीं होता, सारे मॉलिक्यूल्स का एक साथ होगा। तो ये बी ऑप्शन आपका स्टेटमेंट रॉन्ग है। सेकंड, थर्ड आपका पॉइंट हम लोग पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये सब पॉइंट ट्रू है इसलिए हम लोग इसको रीड करेंगे। डिलीवरी बिकम्स वाइड स्प्रेड। तो डिलीवरी जो होता है वो चारों तरफ होता है। टेम्परेचर एक, आप एक जगह पर कोई भी सब्सटेंस को हीट कीजिए टेम्परेचर, तो वो सारे तरफ में वाइब्रेट होके पहुंच जाएगा। नेक्स्ट है द एरिया अंडर द डिस्ट्रीब्यूशन कर्व रिमेन सेम एज बिलो द लोअर टेम्परेचर वैल्यू। तो एरिया जो कि डिस्ट्रीब्यूशन कर्व रहता है बिलो द लोअर टेम्परेचर वो आपका सेम रहता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका यहाँ पर स्टेटमेंट गलत वाला हो जाएगा। तो ये आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू गैस काइनेटिक थ्योरी द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज अचीव ओनली व्हेन। तो गैस काइनेटिक थ्योरी के अनुसार एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर अचीव होता है कब? जब आपका काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल जीरो होता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा, लेकिन मैं इसको रीड कर दूंगा तो आपको इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसी टाइप का क्वेश्चन स्टूडेंट एग्जाम में गलती करते हैं, क्योंकि ये सब क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। और बायोलॉजी के सेक्शन में भी आपको, केमिस्ट्री के सेक्शन में भी आपको दिखेगा कुछ टॉपिक है, यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वहाँ पर भी नॉर्मल जो स्टूडेंट है जो साइंस बैकग्राउंड के नहीं है वहाँ पर वो लोग का मार्क्स वहाँ पर उठता नहीं है। जैसे कि मैं टॉपिक करा रहा हूँ, आप उसको गो थ्रू कीजिए। जैसे कि अल्कोहल हो गया, कार्बोनिक एसिड हो गया, और जितने भी हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड है वो सारे टॉपिक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप लोग वहाँ से ज़रूर कंप्लीट कर ले, क्योंकि वहीं पर आप अपना मार्क्स इंक्रीज कर सकते हैं। तो आपका ये क्वेश्चन 755 नंबर है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू फॉर डिफ्यूजन ऑफ गैसेस विद रिस्पेक्ट टू सॉलिड एंड लिक्विड। ठीक है, तो बोला गया है कि क्या ट्रू है सॉलिड और लिक्विड का डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। ठीक है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है डिफ्यूजन रेट ऑफ ए फ्लूइड इज हायर देन दैट ऑफ गैस और गैस। ठीक है,
तो फ्लूइड का हायर नहीं होगा, गैस का सबसे हाईएस्ट होता है, उसके बाद फ्लूइड आता है। तो ये ऊपर वाला आपका क्या हो जाएगा, गलत है। यहाँ पर पूछा गया कौन सा ट्रू है, तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन तो गलत मिलेंगे और एक ही सही मिलेगा। तो बी देखते हैं, डिफ्यूजन रेट ऑफ गैसेज इज हायर देन दैट ऑफ लिक्विड और सॉलिड। तो बिल्कुल सही बात है, डिफ्यूजन रेट सबसे ज़्यादा आपको गैसेज में मिलेंगे और यही बात यहाँ बोला गया है, लिक्विड और सॉलिड से ज़्यादा आपको गैस में मिलेंगे। तो बी आपका एकदम ट्रू है। बाकी आपका 2 पॉइंट है वो आपका रॉन्ग है, तो हम लोग उसको रीड नहीं करते हैं। अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पर दिया डिफ्यूजन रेट ऑफ सॉलिड इज हायर, तो सेम चीज़ है, यहाँ पर सॉलिड बोल दिया है तो ये तो होगा ही नहीं। डी में आपका डिफ्यूजन रेट ऑफ गैसेज आर लोअर, तो ये भी नहीं होगा, तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इफ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर इज हाई व्हाट विल बी द रेट ऑफ इवापोरेशन। तो अगर वाटर वेपर का अमाउंट हवा में ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ इवापोरेशन में आपको क्या देखने को मिलेगा, तो वो रेट ऑफ इवापोरेशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वर्चुअली द फोर्स एक्सर्टेड ऑन ए वेसल वाल बाय गैस मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कोई वेसल है आपका, उसका वाल में चारों तरफ गैस का मॉलिक्यूल्स फोर्स एक्सर्ट करेगा, वो कैसा होगा ये पूछ रहा है। तो वो आपका क्या स्टिक टू द वॉल ऑफ द पॉट, नहीं ये तो नहीं होगा। डीके ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, नहीं। हीटिंग द वॉल टू बी क्विक, चेंज इन देयर मोमेंटम हीटिंग द वॉल। तो ये ऑप्शन आपका सही है, चेंज इन मोमेंटम होगा जब वो वॉल को हीट करेगा। तो ये जेई में पूछा गया है। तो फोर्स एक्सर्टेड ऑन द वॉल ऑफ ए वेसल बाय गैस मॉलिक्यूल इज ड्यू टू द चेंज इन द मोमेंटम एज द गैस मॉलिक्यूल हिट द वॉल ऑफ द वेसल। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर पूछा गया इट्स टेम्परेचर ड्यूरिंग सॉलिड मेल्टिंग। तो सॉलिड जब मेल्ट होता है उसका टेम्परेचर के बारे में पूछा गया। तो जब सॉलिड मेल्ट करता है टेम्परेचर उसका सेम रहता है, क्यों, क्योंकि एब्जॉर्ब हीट जो होता है वो यूटिलाइज करता है ब्रेकिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। ठीक है, तो सॉलिड चेंजेस टू लिक्विड विदाउट चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है, ये लैटेंट टाइप से थोड़ा रिलेट करता है। तो इसका ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, कब डज नॉट चेंज या फिर डू नॉट चेंज।